Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss structure of culture. Last time we discussed determinants of culture, and we discussed that geography and ideas play the major role in determining a particular culture. और उसकी डिटेल्स हैं ज़ाहिर आइडियाज़ में और जोग्राफी में भी बहुत कुछ है, बट जनरली दीज टू फैक्टर्स. बाय द वे मुझे याद आया कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि सिविलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कल्चर से. ऑल्दो दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट यूजुअली डिस्कस्ड इन सोशियोलॉजी बिकॉज दिस इज अ कैटेगरी ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री जो है उसमें सिविलाइजेशन की बात हुई है. मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है. बट कल्चर इज as we discussed that whenever human beings start living and they speak language and they construct their own environment, culture begins. culture उसी चीज़ का नाम है कि जब वो खुद से एफर्ट करनी शुरू करते हैं और क्रिएट करते हैं कोई चीज़, राइट, ह्यूमन क्रिएशन. सो कल्चर को अगर हम एनालाइज करें तो सोशियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने कुछ इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की है. तो उन्होंने कहा है कि जैसे whenever we talk of structure of anything, इसका मतलब है कि हम उसके कंपोनेंट्स की बात करें. स्ट्रक्चर मीन्स एनालिसिस कि किस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन हुई, राइट, और उसकी शेप क्या है और रिलेशनशिप क्या है और क्या बेसिक यूनिट क्या है और बेसिक यूनिट के बाद फिर क्या स्ट्रक्चर बनता है और उसके बाद क्या स्ट्रक्चर बनता है, एक हायरार्की कैसे बनती है उसकी स्ट्रक्चर की. सो दिस इज बेसिकली what do we mean by structure of culture, right? So sociologists ये कहते हैं कि जो smallest unit है कल्चर का, smallest unit, whether material culture और non material, दोनों ज़्यादा शामिल है कल्चर में. इसका जो smallest unit है उसके लिए वो टर्म यूज करते हैं culture trait, right? culture trait you can say, or you can say cultural trait, cultural trait, cultural trait. So cultural trait क्या है? Smallest unit of culture, atom of culture you can say, right? Smallest particle of culture is cultural trait. इसकी क्या मिसाल होगी कि फॉर एग्जांपल टू शेक हैंड्स, राइट, ये कल्चरल ट्रेट है. यू कैन नॉट फर्दर डिवाइड इट. ये तो नहीं कि एक बंदा अकेला ही हाथ लेके खड़ा है तो इस ये इट वुड बी मीनिंगलेस, राइट. हाँ, अगर वो बंदा ऐसे सलाम कर रहा है किसी को, इट इज नाउ अ कल्चरल ट्रेट, स्मॉलेस्ट यूनिट है, राइट, विच इज ए मीनिंगफुल एक्ट. इसी तरह मिसाल के तौर पे टू वॉश हैंड्स, दिस विल बी ए कल्चरल ट्रेट. इसी तरह मिसाल के तौर पे अ नेल, एक जो कील है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो एक कल्चरल ट्रेट है. छोटा सा कील, इट इज अ कल्चरल ट्रेट. मटेरियल कल्चर की बात कर रहे हैं. या एक स्टिक है, अ स्टिक जस्ट, इट इज अ कल्चरल ट्रेट. या एक ईंट है, अ ब्रिक. स्टोन जो है, जो नेचुरली कर रहे हैं, वो कल्चर का हिस्सा नहीं है. लेकिन अगर आप उस स्टोन को तराश दें और उसको एक खास शेप दे दें, अब वो नेचर का हिस्सा नहीं रहा, वो कल्चर का हिस्सा बन गया, राइट. ईंट कल्चर है और पत्थर नेचर है. तो या पत्थर की तराश के बाद जो यूनिट बनाया आपने, दैट इज नाउ अ कल्चरल ट्रेट, स्मॉलेस्ट यूनिट. सो कल्चरल ट्रेट, रिलेटेड कल्चरल ट्रेट्स combine to create what we call culture complex. सेकंड जो कैटेगरी बनेगी कल्चर कॉम्प्लेक्स. जैसे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, रिलेटेड एटम्स कंबाइन टू क्रिएट मॉलिक्यूल, राइट. सो रिलेटेड कल्चरल ट्रेट्स कंबाइन टू क्रिएट व्हाट वी कॉल कल्चर कॉम्प्लेक्स. क्या एग्जांपल्स हैं मैं आपकी आपके दिस बिल्डिंग फॉर एग्जांपल, राइट. सो डिफरेंट ब्रिक्स एंड अदर थिंग्स कंबाइन टू क्रिएट अ बिल्डिंग व्हिच इज अ कल्चर कॉम्प्लेक्स नाउ. इसी तरह एक बंदा जो है वो सलाम करता है और फिर आप पास आते हैं, फिर आप चाय पीते हैं, फिर आप, राइट, गपशप लगाते हैं, यू स्पेंड सम टाइम टुगेदर. दिस इज अ कल्चर कॉम्प्लेक्स एंड एक्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी फॉर एग्जांपल, राइट. इसी तरह इसकी और क्या एग्जांपल्स हैं में आती है आपकी. डिफरेंट स्टिक्स और चीजें मिलके एक चेयर आपने बनाई, एक टेबल बनाया या एक सेट ऑफ फर्नीचर, दैट इज अ कल्चर कॉम्प्लेक्स. यू वॉश योर हैंड्स और फिर आपने अपना मुंह धोया और सारा कुल्ली की. सो वुजू करना पड़ेगा, वुजू इज अ कल्चर कॉम्प्लेक्स. ठीक है. आप सिर्फ अगर सजदा करें
तो ये कल्चर ट्रेट होगी, लेकिन पूरी नमाज जो है वो कल्चर कॉम्प्लेक्स होगी, राइट। इसकी और एग्जांपल क्या हो सकती है, एक शेर जो है, एक शेर कहना, पोइट्री की बात कर रहा हूँ, एक शेर, दैट वुड बी कल्चरल ट्रेट। पूरी गजल, पूरी नज्म जो है या पूरा दीवान जो है वो क्या होगा, एक कल्चर कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। देन many cultural traits and culture complexes and norms and values, they combine to create a huge structure, and this structure fulfills certain human needs, right. I'm saying two things. Number one, different cultural traits and complexes and norms and values, they combine to create a huge structure, number one. And secondly, this structure fulfills certain human needs. Then it is called social institution. Social institution. So different social institutions, right. तो मिसाल के तौर पे आप जैसे एक बात किसी को बताना, एक जुमला, एक सेंटेंस कहना, ये कल्चरल ट्रेट है। एक पूरा लेक्चर देना, जैसे अभी हम सोशियोलॉजी का लेक्चर कर रहे हैं, तो ये कल्चर कॉम्प्लेक्स है। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और ना डिफरेंट, फिर प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एक ह्यूज स्ट्रक्चर, एजुकेशन, हायर एजुकेशन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सो मेनी पार्ट्स centered on education, and they fulfill certain human needs. It is called then social institution of education, right. Huge structure. And इसी तरह family एक social institution है। to cast a vote, एक वोट कास्ट करना कल्चरल ट्रेट है। और अगर आप कन्वेंसिंग कर रहे हैं अपने कैंडिडेट के लिए, तो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, कल्चर कॉम्प्लेक्स। और अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बनाई हुई है, तो पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शंस और लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशन, the whole institution of politics, right. So huge structure of politics is a social institution, and then different social institutions basically combine to create the whole, you can say, cultural structure, culture. यहाँ पे असल में ये जो अप्रोच है कल्चर को समझने की, ये सोशल अप्रोच है। यहाँ पे कल्चर और सोसाइटी एक तरह से मिक्स हो रहा है। सो एक ह्यूज स्ट्रक्चर इंसान ने क्रिएट किया, मटेरियल या नॉन मटेरियल, दैट इज बेसिकली कल्चर और यू कैन से सोसाइटी। So this is structure of culture, right. इसको जरा अच्छे तरीके से आपने, फिर नेक्स्ट उसके अंदर बात करेंगे कल्चर और सिविलाइजेशन। थैंक यू।